पिछले साल हमने एक यहाँ पे गैंग कैप्चर किया जो डिजिटल टेक्निक्स के थ्रू बिजली चोरी करते थे। तो उनमें फिर मैंने एफआईए की जो है हेल्प सीक आउट की। एफआईए के उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मुझे उसमें, और हमने उस गैंग को, उनके काफ़ी लोग थे, कुछ हमने लाहौर से कैप्चर किए, कुछ ऐसे लोग थे जो पाकपतन से, मुल्तान से, कुछ ओकाड़ा से, कसूर से, वो कैप्चर किए। उनके खिलाफ ना सिर्फ हमने लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, बल्कि जो फाइनेंशियल लॉस था वो भी हमने उनसे रिकवर किया। कुछ मेरे अपने स्टाफ के लोग भी इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी मैंने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, और उनमें से 6 लोग ऐसे थे जिनको मैंने नौकरी से निकाला। जो लाइन लॉसेस और रिकवरी है, ये हमारे सेलिएंट पैरामीटर्स हैं। तो लाइन लॉसेस जो है ये दीज आर जस्ट लाइक ए हैंगिंग सोल्ड अपॉन आवर हेड्स। तो अगर हमारे लॉसेस ठीक हैं तो इट मींस कि हमारे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। तो अब जो लॉसेस हमने रिड्यूस किए 0.92%, तो इसमें यूनिट मैंने कितने सेव किए, तो ये 34 मिलियन यूनिट्स हैं जो हमने सेव किए, जिसकी क्वांटिटी कोई 3 करोड़ 40 लाख यूनिट्स है, और इसकी जो अमाउंट बन रही है वो 1440 मिलियंस, यानी 1440 मिलियंस हमने जो है अमाउंट सेव की लॉसेस रिड्यूस करके। न्यू कनेक्शन है ये, हम एक तो हमारे जो रिस्पेक्टेबल कंज्यूमर्स हैं उनकी फैसिलिटी के लिए हम उनकी डिमांड के मुताबिक उनको देते हैं। एक तो ये इसमें कंज्यूमर को हम फैसिलिटेट करते हैं, सेकेंडली इसमें हमारा फेस्को का अपना भी बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है 2025-26, इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 45,000 न्यू कनेक्शन जो है वो इंस्टॉल किए हैं। अब तक की जो हमारी ये प्रोग्रेस पिछले फाइनेंशियल ईयर की है उसमें हमने 45,000 कनेक्शन लगा दिए हैं। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि फेस्को अपने कंज्यूमर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर तरह से तैयार है। स्कैनिंग मीटर एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारे सार्फिन के लिए एक न्यू इनोवेशन है। उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये स्कैनिंग मीटर बेसिकली चेक मीटर है जो हमने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन और फेस्को मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं फील्ड में 200 kVA के, 100 kVA, 50 kVA या 25 kVA के, उन पर हमने ये इंस्टॉल कर रहे हैं इनको। और इसका पर्पज़ ये है कि हम माइक्रो लेवल पर जो लॉसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम तमाम ट्रांसफार्मर्स पर जहां पर हमें डाउट है कि बिजली चोरी के चांसेस हैं या कोई थेफ्ट प्रोन लोकेलिटीज हैं, तो वहां पर हमने इनकी इंस्टॉलेशन करनी है। ये कैंपेन पूरे जोर शोर से जारी है और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें पता होता है इस चीज़ का कि हमारा ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है, जब वो 80% से उसकी लोडिंग पोजीशन क्रॉस कर जाती है, उसके नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो इट मीन्स कि वो ओवरलोडिंग फेज में एंटर हो गया है। तो वो चूंकि हमारे पास हर चीज़ का डेटा मौजूद होता है, तो जब वो 80% से क्रॉस करता है तो फिर हम उसकी प्रपोजल इनिशिएट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, ताकि वो उससे बिलो आ जाए। और फिर इसमें एक तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सेकेंडली हमारा जो लाइन स्टाफ है वो उस एरिया में मौजूद होता है, वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि अब ये जो ट्रांसफार्मर है इस पे नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ गए हैं, इसकी लोडिंग पोजीशन जो है वो 80% से एक्सीड कर गई है, और अब अगर इस ट्रांसफार्मर को हम ऑगमेंट नहीं करेंगे या इसके साथ हम कोई किसी नए ट्रांसफार्मर की एडिशन नहीं करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। जो डिटेक्शन बिल होता है ये बेसिकली एक ऐसा बिल है हम जिसकी सूरत में वो यूनिट्स चार्ज करते हैं जो हमारे सारे अपने कंज्यूम तो किए होते हैं, लेकिन मीटर की डिफेक्टिवनेस की वजह से हमें वो यूनिट नहीं मिलते, हम उन्हें चार्ज नहीं कर पाते। मसलन एक सारफ है, उसका मीटर जो है डेड स्टॉप हो गया है। अब ये टेक्निकल डिस्क्रिपेंसी है, टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें सारफ का कोई कसूर नहीं है। हमारा जो कैश बॉक्स है, हमारा मीटर है, ये लगा हुआ है फील्ड में, उसके साथ कोई चीज़ स्ट्राइक हुई, मीटर डैमेज हो गया। तो अब उसके डैमेज होने से एक तो उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवरेबल हो गई,
और सेकेंडली अब उसकी चार्जिंग जो है वो हमने किस बेस पे करनी है। अब हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है इस बारे में, दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर कि ऐसा मीटर जो बाहर लगा हुआ है और वो डैमेज हुआ है और उसमें कंज्यूमर का कोई फॉल्ट नहीं, तो उसकी कॉस्ट हम कंज्यूमर से रिकवर नहीं करते, उसकी कॉस्ट डिपार्टमेंट बेयर करता है। शट डाउन लेने का पर्पस होता है कि हमारा जो सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस की जाए। अब मेंटेनेंस का पर्पस क्या है कि जो हमारा सारिफ है उस तक हम अनइंटरप्टेड सप्लाई को इंश्योर करें ताकि उन्हें बिजली की बिला तातुल सप्लाई जो है ये 24/7 मिलती रहे। अब शटडाउन से पहले हम बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, इसको हम प्रिंट मीडिया में देते हैं, सोशल मीडिया पे देते हैं, और जो वहाँ की मॉस्क्स हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पर बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी कराई जाती है कि फलां फीडर फलां डेट को इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगा। तो सारिफ को हम उसकी अवेयरनेस बराबर कन्वे करते हैं। मुख्तलिफ ऑनलाइन कंप्लेंट्स का सिलसिला हमने शुरू किया। इसमें हमारा सबसे जो एक मेन प्रोग्राम है वो CCMS है, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें हमारा जो सारिफ है वो ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी जो है रजिस्टर करवाता है, और उस कंप्लेंट का जब ऑनलाइन होता है तो हमारा एक 118 डायरेक्ट हमारा PITC एक डिपार्टमेंट है लाहौर में, वो इस वहाँ तक वो कंप्लेंट पहुँचती है। वहाँ से वो कंप्लेंट रेफर होती हुई मुतलका SDO तक, मुतलका LS तक, वो लाइनमैन तक जाती है। जो हमारी रिड्रेसल की सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ है वो ये है कि मेरे सर्कल की इस वक्त जो कंप्लेंट की रिजॉल्व रेशो है वो 99% है, और इसमें जो टाइमली रिड्रेसल है कंप्लेंट की वो 94% है। तो दिस वन इज अ मार्वलस अचीवमेंट, यानी स्टाफ की एक्यूट शॉर्टेज होने के बावजूद मेरा जो स्टाफ है वो हर वक्त अपने सार्फिन की सहूलत के लिए, उनके लिए आसानी प्रोवाइड करने के लिए 24/7 फील्ड में मौजूद है। तो हमारी फेस्को की रिकवरी रही ये 100.39% है। और अब इन तीनों पैरामीटर में फेस्को ने जो लाइन लॉसेस रिड्यूस करके और रिकवरी इंप्रूव करके रेवेन्यू अर्न किया वो 3.02 बिलियंस है। तो 3.02 बिलियंस हमने इस फाइनेंशियल ईयर में फेस्को लेवल पे अर्न किया है। जो नेशनल हमारा एक्सचेकर है उसको जो फायदा हुआ है वो 3.02 बिलियंस का है। तो मैं समझता हूं कि इसका जो क्रेडिट है जो हमारे CEO हैं फेस्को के जनाब इंजीनियर मोहम्मद आमिर पन्नू साहब, ये उनको जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उसमें आप देखें कि मेरा जो ये फाइनेंशियल ईयर था इसमें मैंने 7 बोर्ड्स प्रमोशन के कंडक्ट किए, जिसमें 116 जो एम्प्लॉइज हैं 116 इनको मैंने प्रमोट किया। यानी जो मेरे असिस्टेंट लाइनमैन थे उनको मैंने लाइनमैन सेकंड प्रमोट किया। इसी तरह जो लाइनमैन सेकंड था उसको लाइनमैन 1 प्रमोट किया। फिर कुछ मेरे बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, BDs, उनको मैंने एज अ मीटर रीडर प्रमोट किया। तो ये जो पिछला साल गुजरा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमने 2 बोनस भी अपने स्टाफ को दिए, और जो एक बोनस होता है जो उनकी बेसिक रनिंग पे है उसके बराबर होता है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये स्टाफ जो है ये हमारा एसेट है। हम अपने स्टाफ की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशियली भी उनको एक्सटेंड करते हैं। मेरे सर्कल के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का ताल्लुक है तो 1.2 मिलियन कंज्यूमर हैं मेरे, यानी 12 लाख के राउंड अबाउट। और इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो बेसिकली रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, उनका 78% शेयर है। इसी तरह जो कमर्शियल कंज्यूमर हैं उनका 10% शेयर है, और हमारे जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं वो 7% शेयर बनता है। एग्रीकल्चर जो है हमारे ट्यूबल रिलेटेड कंज्यूमर उनका 4% शेयर है, और 1% शेयर जो इस सर्कल में है वो बल्क कंज्यूमर का है।